अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक़ अर्ज़ व समा मुदब्बिर इंस व जां है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं कर रहे होंगे। जो वक्त आपको मिल रहा है उसको अल्लाह के ज़िक्र में गुजार दीजिए और अपने गुनाहों के इस्तग़फ़ार पे जारी कर दीजिए। अल्लाह पाक हमें ऐसा वक्त और ऐसा टाइम और ऐसी मोहलत और ऐसी ज़िंदगी दे जो उसके ज़िक्र में हम रतबुल लिसान रहें और हमारी ज़ुबानों से उसकी बात जारी रहे। अल्लाह करीम हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए। आज हमारा जो उन्वान है, नमाज के अंदर जो हमारी ऐसे मामलात और ऐसे काम हम करते हैं बेध्यानी की वजह से, या नापसंदीदा ऐसे मामलात हो जाते हैं जिनकी इजाज़त नहीं मिलती। तो देखना हमें ये है कि हमारी नमाजों में कौन से ऐसे काम हैं जो इस तरह के जारी हैं या शुरू हैं और हमें उसकी समझ नहीं है। बाज़ दफ़ा हम जानते भी होते हैं तो भूल जाते हैं, फिर वो ज़हनों से मामलात निकल जाते हैं। नमाज को बड़ा खूबसूरत बनाना है, नमाज की इस्लाह का मामला है। कुरान की एक सूरत से आगाज़ करेंगे आज हम। बड़ी खूबसूरत सी सूरत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। ये इसकी आखिरी 2 आयत जो हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिए। इस सूरह की आखिरी 2 आयत सूरह अलम नशरह की। फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब, अल्लाह का कुरान कहता है जब आप फारग हो जाएं तो इबादत में खूब मेहनत किया करें, खूब मेहनत करें अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह की बात में, अल्लाह की इबादत में मेहनत किया करें। उसको बिल्कुल ऐसे ही ना वक्त को आसानी से गुजार दीजिए। मेहनत मुशक्क़त करके अपने लिए ज़्यादा से, वही बात हम करते होते हैं कि समुंदर की गहराइयों में जाके वहाँ से सीप में से मोती ढूंढ के तलाश करके निकालिए। ये आपको जो अल्लाह ने वक्त दिया है, इबादत इस तरह की कीजिए कि आपकी झोलियाँ अल्लाह की रहमतों से भर जाएं। और ये तो आप जानते हैं कि दुनिया के जितने भी हीरे जवाहरात और कीमती मोती हैं, उनसे ज़्यादा कीमती अल्लाह की रहमतें हैं। तो इनको तलाश करना है। अगली आयत जो आखिरी आयत है इस सूरह की, वो ये है व इला रब्बिका फरग़ब। अपने रब की तरफ जब आप आते हैं तो फारग होके आया कीजिए, अपने रब के पास फारग होके आइए। बड़ी प्यारी सी और बड़ी जानने वाली ये बात लगती होती है। अक्सर औक़ात जहाँ पे हमारे ताल्लुक ज़्यादा गहरे होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा रिश्ते मज़बूत होते हैं, वहाँ पे हम कहते हैं कि ज़्यादा वक्त लेके आइए, दुनिया के मामलात से, कामकाज से फारग होके मेरे पास आना, ताकि ज़्यादा वक्त हमारे पास गुजारिए। ये अल्लाह के कुरान की बात कह रही है। मेरे रब का कलाम कहता है, क्या मेरे बंदो मेरे पास आने लगे हो तो खूब इबादत में मेहनत किया करो, और ज़रा ये अपने ज़हनों को तफक्कुरात से आज़ाद करके, अपने सोचों को ये बामानी चीज़ों से निकाल के, अपने दिलों से ये दुनिया की इधर-उधर की ख्वाहिशों को निकाल के मेरे पास फारग होके आना। फारग ज़हन लेके, फारग दिल, फारग दिमाग लेके, फारग सोचें लेके, इबादत के लिए ख़ास करके इस तरीके से मेरे पास आना।
तो हमारे मामलात इन्हीं के ऊपर हमने गौर व फिक्र करना है कि कौन सी हमसे कोताही हो रही है। लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे कि हमारी नमाज़ों में वो तासीर नहीं रह रही या वो आ रही, तो इसलिए हमने ये देखना है कि हमारी नमाज़ों में कुछ कोताहियाँ हो रही हैं। हम उस तरीके से फ़ारिग होके अल्लाह की इबादत करने के लिए नहीं आ रहे। हम अल्लाहु अकबर कह के नमाज़ शुरू करते हैं और दुनिया भर की सोचें और दुनिया भर के मामलात हमारे ज़हनों में गर्दिश करने लग जाते हैं। भूली बसरी चीज़ें याद आने लग जाती हैं। तो ये आपने गौर ये करना है कि हमें जब नमाज के लिए आना है तो खाली दिमाग लेके आना है, इसलिए कि अब हम अपने रब से बात करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ हम बात करने के लिए, उसकी इबादत करने के लिए जा रहे हैं। एक वाक़या साथ लेके चलते हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना है। एक दफ़ा अपने चंद साथियों के साथ कहीं पे गए, तो रास्ते में गुज़र हुआ तो कुछ कब्रें जो थी उनको देखा, कुछ कब्रें रास्ते में गुज़रते हुए वहाँ पे गुज़र हुआ, वहाँ पे निगाह पड़ी। अपने साथियों से पूछते हैं, तुम्हारे ख़्याल में ये जो साहिबे कब्र हैं, ये क्या चाह रहे होंगे? साथियों ने जवाब दिया, हज़रत ये चाहते होंगे काश हम ज़िंदा होते, ज़मीन पे होते, तो हम अपने रब के आगे रुकू और सुजूद बढ़ा देते, बड़े खूबसूरत से सजदे करते, बड़े खूबसूरत से क़याम करते, अपने रब से गुनाहों की माफ़ियाँ माँगते, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की मोहब्बत पाने में लगा देते। यही ख़्वाहिश कर रहे होंगे। हम अपने माल को अल्लाह की राह में सदका करते, हम अपनी जान को, अपने जिस्म को, अपने इल्म को, अपनी मोहब्बतों को, जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है, हम अल्लाह की राह में खर्च कर देते। यही ख़्वाहिश कर रहे होंगे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये जो यहाँ चले गए हैं, ये तो वापस नहीं आ सकते और ये जो कुछ वो चाह रहे हैं या सोच रहे हैं, ये अब वापस आके नहीं कर सकते। लेकिन तुम तो यहाँ पे मौजूद हो। तुम तो ये सारे मामलात कर सकते हो जो तुम ये सोचो कि दुनिया से रुखसत होने वाले ये सोच रहे होंगे, ये करना चाह रहे होंगे। तो यही बात कि अगर हम आज ये सोचें कि हमने जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अक्सरियत ज़मीन के नीचे ऐसी है जो चाहती है काश वो ज़मीन के ऊपर होते तो अल्लाह के आगे सजदा रेज़ हो जाते। वो ज़मीन के ऊपर होते तो रब की इबादत में हमा-तन गोश रहते और दिन-रात अल्लाह की इबादत में लगा देते। तो अगर वो नहीं आ सकते तो जो मौजूद हैं वो इस रिमाइंडर को ले लें, वो इन ड्यूटियों को ले लें। तो जो कुरान ने बताया था कि खाली होके अपने रब की तरफ आइए, फ़ारिग होके आइए, ये दुनिया के मामलात को पीछे रखिए, एक तरफ रखिए और अल्लाह के साथ बात करने के लिए आ जाइए। अब उसके दौरान में या दरमियान में जो चीज़ें हमसे हो रही होती हैं वो बड़ी जानने वाली हैं। अक्सर औक़ात वो कह लीजिए कि ध्यान नहीं होता तो हमें पता नहीं चल रहा होता कि कौन-कौन से मामलात हैं। सबसे पहले नमाज में कह लीजिए ये अपने सर को घुमाना, अपने सर को घुमाना यानी निगाह को इधर-उधर लेके जाना, कभी एक तरफ देखना, कभी दूसरी तरफ देखना, कभी सामने देखने लग जाना, कभी अपने आप को देखने लग जाना, ये मामलात नापसंदीदा हैं। ये कह लीजिए इसके बारे में एक हदीस मुबारका आपके साथ शेयर करूँगी। बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रवायत करती हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज़ में इधर-उधर देखने के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक झपट है, जो शैतान बंदे के ऊपर अपनी झपट मारता है। यानी वो कुछ न कुछ चुराने की कोशिश करता है। अगर वो आपके फ़ोकस को, आपकी सोच और आपकी इबादत के ऊपर जो आपकी इन्हमाकी है, अगर उसको नहीं चुरा सकता, तो कम से कम एक नज़र ही चुरा ले। तो ये शैतान की एक झपट होती है कि वो एकदम से बाज़ दफ़ा आप देख रहे होते हो कि आप बड़ी मोहब्बतों के साथ अल्लाहू अकबर कह के नमाज़ शुरू की है, तो एकदम से आपकी निगाह उठ के कभी एक तरफ हो गई है, कभी दूसरी तरफ हो गई है। तो ये कह लीजिए शैतान की एक झपट होती है। तो ये आपने अपने आप को जब नमाज़ के लिए खड़ा करना है, तो अल्लाहू अकबर कह के इसलिए ही बताया जाता है कि जिस जगह पे आपने सजदा रेज़ होना है, वहाँ पे अपनी निगाहों को मरकूज़ कर दीजिए। अपनी निगाह का मरकज़ वहाँ पे रखिए, इसलिए कि वो बिल्कुल आपकी आसान सी कैफ़ियत होती है खड़े होने की कि आप वहाँ पे अपनी निगाह को जमा दीजिए, इधर-उधर ना कीजिए। इसलिए कि जितना आप निगाह को वहाँ पे फ़ोकस रखेंगे, जो अल्फ़ाज़ आप बोलेंगे, उसके ऊपर आपके कान जब सुनेंगे उस बात को तो ध्यान देंगे। जब ध्यान देंगे तो आपके ऊपर वो तासीर आएगी। तो ये आपको नमाज़ के दौरान, दौरान-ए न नमाज़ कह लीजिए, आँखों को इधर-उधर लेके जाना,
या इस तरफ इस दूसरी तरफ सर को घुमाना या कह लीजिए इधर उधर देखने से आपको मना किया गया है। दूसरे नंबर पे नमाज के दौरान में आसमान की तरफ देखना। अब इसमें भी थोड़ा सा मामला एक हदीस मुबारक आपको बताती चलूं। बुखारी और मुस्लिम सहीहैन की रवायत है ये। क्या रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला रवायत फरमाते हैं कि जो लोग नमाज में अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाते हैं वो इस काम से रुक जाएं, वरना इनकी निगाहें उचक ली जाएंगी। ये बड़ा डरने वाला मामला आता है। अब इसमें थोड़ा सा आपके जानने के लिए मफहूम है, जैसे कि कुरान आप पढ़ते हो और उसके तर्जुमे मफहूम को आप पहचानते होते हो और फिर समझने की कोशिश करते हो, ऐसी हदीस रसूल के लिए भी आपको मफहूम को समझना पड़ता है। यानी आसमान की तरफ निगाह पहले लोग जो थे, बाज कह लीजिए इस्लाम में आने से पहले भी, इस्लाम जो मुसलमान हो गए उनके तो अल्लाह पाक ने खूबसूरत से उनको अकीदे दे दिए। जो इस्लाम में जब नहीं थे तो सितारों के ऊपर उनके बिलीव हुआ करते थे। वो आसमान की तरफ निगाह उठा के तो फैसले लिया करते थे। उनका मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तजा करना नहीं था, सितारों को देखना, सितारों की चालों पे गौर करना और सितारों को माबूद मानना और उनसे इल्तजा माननी, ये हुआ करता था। तो इसलिए जो चीज़ें इस तरह की थी जिसमें शैतान के वार चलते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और अल्लाह के हबीब ने आपको उन चीज़ों से रोक दिया। जैसे कि कुरान में बताया गया था कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि अब इस दरख्त के करीब आप ना जाइए, यानी जो दरख्त जहाँ जन्नतों में उन लगाया गया था और उनको मना किया गया था कि आप इस दरख्त के करीब ना जाइए, तो वहां पे जो बताया गया था कि दरख्त के करीब ना जाइए, इस दरख्त के वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, कि आप इस दरख्त के करीब ना जाइए। ये कह लीजिए नहीं लिखा गया कि आप उसका फल तोड़ के ना खाइए, यानी दरख्त के करीब जाना। इसका मतलब ये है कि अगर आप उस तरफ अपना रुख करेंगे तो नीयतें भी उधर चल पड़ेंगी, कदम भी उधर चल पड़ेंगे और ट्रैप आपका ऐसा आएगा कि जो लेके आगे कदम बढ़ाता बढ़ाता किसी बड़ी शय में मुलव्वस कर देगा। तो इसलिए जब आपको रोका जाता है तो ये रोका जाता है कि आप उस तरफ ही ना जाएं। आपके बड़े बूढ़े अक्सर कहा करते हैं कि जिस गांव में नहीं जाना उसका रास्ता ही नहीं पूछते, कि आप उस तरफ सोचे ही नहीं, आप अपने आप को उस तरफ लगाएं ही नहीं। तो ये कह लें कि इसलिए मना किया गया कि बास दफा हो सकता है आप बेध्यानी में ही निगाह ऊपर उठा दें, तो उस तरह के रवैये हमसे ना हों जो मुशरिक किया करते थे। अगर फिर भी भूले बिसरे से या आपकी नीयत ऐसी नहीं है कि आप आसमान के सितारों से या आसमान के ऊपर सूरज और चांद से या उनको कह लीजिए कोई माबूद समझ रहे हैं या उनको कोई मुश्किल कुशा जान रहे हैं, इसलिए नहीं, वैसे ही निगाह उठ गई थी, तो कोशिश कीजिए अपनी निगाह को वापस लेके आइए और आपका मरकज जो है वो जहाँ पे आप सजदा करेंगे उसी जगह पे रखिए। तो ये हमारी इस्लाह के मामलात होते हैं। उसके बाद अगला मामला कौन सा है? नमाज के दौरान में अपने पहलुओं के ऊपर हाथ रखना। ये भी आप थोड़ा सा जहन में रख लीजिए कि बाज दफा बाज लोग जो हैं जब नमाज अदा कर रहे होते हैं तो नमाज की अदायगी में कभी एक हाथ जो है अपने कूल्हे पे रख के खड़े हो जाते हैं या एक साइड पे खड़े हो जाते हैं या एक साइड पे पूरा वजन डाल देते हैं और अपना पूरा झुकाव एक तरफ करके कर लेते हैं। इसी तरीके से कभी दूसरा हाथ जो है दूसरे पहलू के ऊपर रख के तो उस तरफ अपना, जैसे आप बात करते होते हो कि टेका लगा के खड़े होना, टेक लगा के खड़े होना, तो अपनी टांग को और अपने बाजुओं को और अपने हाथों को इस तरीके से पहलू के ऊपर वजन डाल के खड़े होना कि जैसे टेक लगाए खड़े हैं। ये नापसंदीदा है नमाज में। नमाज पढ़ते वक्त ये पसंदीदा है। अक्सर बड़ी प्यारी सी कुछ बातें लगती होती हैं, बड़े अच्छे से मामलात लगते हैं कि जब आप नमाज में बड़ी मोहब्बतों और बड़ी उल्फतों के साथ आप खड़े होते हैं तो तब आपको, आप खुद ही कह लीजिए कि आपका जो मामला है खुद ही आपके अंदर एक डिसिप्लिन सा आ जाता है, एक खूबसूरती सी आ जाती है। बड़े प्यारे से अल्फाज लगते होते हैं कि जाहिद तुझे मालूम नहीं अंदाज़े अकीदत, जाहिद तुझे मालूम नहीं अंदाज़े अकीदत, सर खुद बहुद झुकता है झुकाया नहीं जाता। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे अकीदतों से खड़े हो जाते हैं तो आपके सर अल्लाह के आगे खुद बहुद झुक जाते हैं। आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती कि मैं अब सर झुकाने लगा हूँ। तो इसलिए सबसे पहले जब आपकी नीयतें बड़ी खालिस होती हैं और जब बड़ी मोहब्बतों और अकीदतों के साथ अपने रब के हुजूर में आते हो तो यकीन जानिए निगाहें जो हैं वो आपकी ज़मीन को छू रही होती हैं और आपकी निगाहें नीचे झुकी हुई होती हैं। जब हमारे ज़हन मुंतशिर होते हैं, मुख्तलिफ ख़यालात आ रहे होते हैं, तो तब आपके चेहरे इधर-उधर मुड़ जाते हैं और तब निगाह जो है आसमान की तरफ हो जाती है।
तो ये सारा मामला जो आपको बताया जा रहा है वो यही कि आप अपनी नमाज़ों पे फ़ोकस कीजिए। आपने कुरान की ही सूरह पढ़ी थी, सूरह माऊन की आयत आपके साथ वो रिमाइंडर ही होता है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, कि खराबी है उन नमाज़ियों के लिए, वो क्या करते हैं, वो अपनी नमाज़ दिखावे के लिए पढ़ते हैं। ये कह लीजिए कि यहाँ पे बड़ा जानने वाला मामला कि उन नमाज़ों के लिए जो अपनी नमाज़ों से गाफिल हैं, नमाज़ों से गाफिल हैं, नमाज़ों से बेखबर हैं। यानी नमाज जो कह रही है उसको बोलना और उसको समझना और उसमें ध्यान देना ये नहीं कर रहे। नमाज बोल कुछ और रहे हैं, तो वो कह लीजिए ध्यान कहीं और है। अल्लामा इकबाल के ही जुमले आते होते हैं कि तेरी नमाजें कहीं काफिर न कर दें तुझको, कि तू सोचता कहीं और है और देखता कहीं और। तो ये मामलात जो हैं यही जानने वाले कि आपकी नमाज जो है वही कहीं आपको नादानों में शामिल ना कर दे, इसलिए कि आप अपने रब के हजूर में खड़े हो, आप अपने रब की इबादत कर रहे हो। ये अल्लाह का बंदा अपने खालिक के हजूर खड़ा हो तो कैसे होना चाहिए। छोटी छोटी मिसालें दुनिया की कभी देख लिया कीजिए। ये आपके ममालिक में क्वीन के कह लीजिए वो पूरे के पूरे लश्कर होते हैं, पूरे के पूरे ग्रोह होते हैं। तो कह लीजिए जब क्वीन के सामने वो खड़े होते हैं, वो पूरे ग्रोह या पूरे लश्कर या पूरे के पूरी जो काबीना खड़ी होती है, तो देख लीजिए आंख झपकने से भी डरते होते हैं, किस तरीके से अपने आप को चाको चौबंद करके खड़े हैं और कैसे उनके अंदर हरकत तक नहीं आती। अक्सर लोग आते हैं तो खड़े होकर उनके साथ, उन गार्ड्स के साथ भी तस्वीरें बना रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे रोबोट हैं, इसलिए कि इनके अंदर हरकत नहीं है। क्यों? इसलिए कि जिसकी ड्यूटी पे वो खड़े हैं उसकी शान ये है, उसकी इज्जत ये है, उसका मुकाम ये है कि उसके सामने ऐसे हाथ बांध के खड़े हो जाएं और ऐसे उनके अंदर हरकत ना आए कि जैसे हरकत आने से कोई वही कह लीजिए बातें बताई जाती हैं कि जैसे बैठे हुए परिंदे ना कहीं उड़ जाएं। तो जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे उस सोच के साथ खड़े होगे कि कायनात के बादशाह के दरबार में आए हैं, उस बादशाह के हुजूर में हाथ बांधे खड़े हैं, तो यकीन जानिए फिर ये लायानी हरकत आती नहीं है। खुद ही कह लीजिए आपके सर जो है अकीदतों से झुक जाते हैं। पर करना क्या है, सिर्फ हमें अपने आप को रिमाइंडर देना है, हमें बार बार याद दहानी लेनी है, हमें याद करना है मैं मेरे रब का बंदा, मैं अपने रब की तारीफ कर रहा हूँ, मैं अल्लाह के आगे नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हूँ, मेरा रब मुझे देख रहा है। तो फिर आपके इन मामलात में खूबसूरती आती जाती है। इसलिए कि अमल तो करते ही हैं सारे, अमल को खूबसूरत बनाना है। आमिलुस स्वालिहात, अपने अमलों को सजा दीजिए, संवार लीजिए, अमल खूबसूरत बना लीजिए। उसके बाद अगली बात कौन सी है, यानी नमाज के दौरान अपने बालों और अपने कपड़ों को से खेलना या उनको समेटना। नमाज पढ़ते हुए अपने बालों को पकड़ के इकट्ठा करके उनको बांधना, उनकी चुटिया बनाना या उनको समेटना, इसको नापसंदीदा रखा गया। कपड़े हैं, अगर वो कह लीजिए इधर उधर कुछ थोड़ा बहुत लुढ़क गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम आराम से चादरों को फिर झाड़ रहे हैं, झाड़ के सीधे करके संवार संवूर के ले रहे हैं और साथ नमाज में भी मशगूल हैं। ऐसा मामला नापसंदीदा कहा गया है। यानी आप जब नमाज को शुरू करेंगे उस वक्त अपनी तैयारी करें, खूबसूरती के साथ अपने दुपट्टों को, अपनी चादरों को समेट लपेट लें और फिर पूरा ध्यान है अपनी नमाज पे लगा दीजिए। फिर उसके बाद अपने आप को देखने और अपनी चीजों के ऊपर ध्यान रखने से गुरेज कीजिए। यहाँ तक कि जो आपके कपड़ों के डिजाइन बने हुए होते हैं उनके ऊपर भी गौर फिक्र करना, उनको देखना, नमाज में इसको मना किया गया है। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को किसी ने एक चादर तोहफे में दी थी। आपने वो चादर जब लेके नमाज पढ़ी तो नमाज पढ़ने के बाद उस चादर को उतार दिया। फरमाया हजरत आयशा सिद्दीका से कि ये इसका जो बॉर्डर बना हुआ है, ये धागा जो बना हुआ है, वो सुरह डोरी जो उसके अंदर थी, उसके नमाज पढ़ते हुए मेरा उसके ऊपर ध्यान चला गया था, इसलिए इसको हटा दिया। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सिखाई कि जो चीजें आपकी तवज्जो खींच लेती हैं, नमाज में नहीं लगने देती, उनको वहां से हटा दीजिए और उनकी तरफ निगाह ना कीजिए। बाज दफा जानमाज भी होते हैं कि अगर बहुत ज्यादा उनके अंदर बेलें और रंग और डिजाइन बने हुए हैं तो आप नमाज पढ़ते वक्त उनको देखते और सराहते रहते हो। तो आप उन चीजों से भी गुरेज कीजिए जो नमाज में रुकावट डाल रही हैं, जो नमाज में दाखिल हो रही हैं। हमें किसी चीज को नमाज में दाखिल नहीं करना। जो आपके अल्फाज हैं, जब अल्फाज आप जुबान से निकालें तो उनका पूरे का पूरा मानी मफहूम आपके दिलों के अंदर से निकले और फिर आपकी जुबानों से वो तारीफ जारी हो और जो आपकी सोच है वो पूरी की पूरी उसकी तस्दीक कर रही हो कि आप क्या बोल रहे हैं।
तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी नमाज वाकई आपके ऊपर असर छोड़ती है। आगे जो बात आ रही है वो क्या है कि आप नमाज के दौरान में उंगलियों के बाज़ दफ़ा हम बात करते होते हैं कि बाज़ दफ़ा हमें जब समझ नहीं होती, तो लोग जब थके हुए होते हैं या वैसे खड़े होते हैं, तो एक मशगला सा उनका होता है कि अपनी उंगलियों को चटखाते हैं या उंगलियों को एक दूसरे के अंदर दाखिल करके, तो इकट्ठा हाथ जैसे उंगलियों के अंदर दाखिल कर देते हैं। इससे भी मना किया गया और उंगलियों को चटखाने से भी मना किया गया कि उंगलियां पकड़ के उंगलियों को दबा दबा के उनमें से आवाजें निकालना, उनको चटखाना, ये भी नापसंदीदा है। नमाज के दौरान में ये भी करना आपको मना किया गया, तो आपने ऐसे भी नहीं करना। यानी जो चीजें आपको नमाज से गफलत दे रही हैं, हमें हर उस चीज को हटाते जाना है, उसको पीछे करते जाना है। तो ये उंगलियों के अंदर डाल के, यानी जो नमाज की हालत होती है उसमें तो एक हाथ के ऊपर आप हाथ रखते हैं, उंगलियां उंगलियों में नहीं डालते हैं, और इसी तरीके से उंगलियों को चटकाना भी नहीं है। उसके बाद कौन सी बात आती है? उसके बाद है नमाज के अंदर कोई भी फजूल या बेफायदा काम करना। नमाज के अंदर कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा काम जिससे देखने वाला समझे कि आप शायद अभी नमाज नहीं पढ़ रहे, जो आपके खुशू व खुजू को मुतासर करे, जो नमाज के खुशू व खुजू को मुतासर करे, ऐसा कोई काम नमाज के दरमियान में नहीं करना। वही कह लीजिए, किसी चीज की तरफ एकदम निगाह उठा देना, किसी को देखना, किसी नमाजी को देखने लग जाना, अपने कपड़ों को देखने लग जाना, अपने नाखूनों को साफ करने लग जाना, इसी तरीके से अपने बाल संवारने लग जाना, इसी तरीके से अपने पाँव को सीधा करना, पीछे करना, आगे करना, उसको गौर करना और साथ नमाज पढ़ना। यानी वो काम जब देखने वाला जो दूर खड़ा है वो ये समझे कि शायद आप अभी नमाज में नहीं हैं, आप नमाज नहीं पढ़ रहे, या नमाजी का मामला जो है उसमें कुछ खूबसूरती ना आए। इसीलिए तो नमाज का ये जो डिसिप्लिन दिया गया है, ये तो ऐसे था कि जब बंदा अल्लाह अकबर कह के अपने रब के हुजूर में हाजिर हो, तो जो देखने वाले हैं उनको पता चले कि ये एक गुलाम अपने आका के हुजूर दस्त बांध के खड़ा है। तो ये कह लें कि ये एक कैफियत ऐसी होनी चाहिए कि आपको देखने से पता चले, कंधे झुके हुए, निगाहें झुकी हुई, हाथ सीने पे बंधे हुए, और कह लीजिए आजिज़ी और इनकिसारी से खड़ा ये बंदा किस तरीके से वो अपने रब के तज़किरे कर रहा है, देखने वाले के दिल में भी मोहब्बतें बढ़ जाएं और वो भी नमाज पढ़ने के लिए और अपनी नमाज की इस्लाह करने के लिए तैयार हो जाए। तो कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा काम जो नमाज की खूबसूरती को पामाल करे, जो नमाज की खूबसूरती और नमाज की खुशू व खुजू में कमी कर दे, आपने उसको अपने करीब नहीं आने देना, उसको अपने करीब नहीं करना। एक बहुत ज़रूरी सी बात है जो बताई जाने लगी है, वो है कि नमाज के अंदर जमाई लेना। जमाई लेना, इसका तो वही आपको वैसे भी मना किया जाता है कि आप जब भी जमाई आती है, तो आप अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लिया कीजिए। यानी मुंह के ऊपर हाथ इस तरीके से रखना है कि सीधा हाथ जो है वो सामने रहे, हाथ की हथेली सामने रहे, और हाथ को ऐसे जैसे मुंह को रोका जाता है, बंद किया जाता है। यानी तफसीर में बताया जाता है, हदीस में बताया जाता है कि जब इंसान जमाई लेता है, ये ज़हन को गाफिल बनाना, ये शैतान की कोशिश होती है। तो जब जमाइयाँ आती हैं तो हमारे ऊपर एक वलूदगी या एक सुस्ती और काहली आ जाती है, तो शैतान मुंह में दाखिल होने की कोशिश करता है। इसलिए जब जमाई आए तो अपने मुंह को जितना आप रोक सकते हैं जमाई को रोकिए, जितना थोड़ा मुंह खोल सकते हैं खोलिए, और मुंह से आवाज ना निकालिए। हाँ की आवाज निकालें तो शैतान बहुत खुश होता है। आपने वो आवाज भी नहीं निकालनी। और नमाज पढ़ते वक्त जब जमाई आती है, तो फिर तो हत्तुल वसा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपका मुंह भी ना खुले और आवाज भी ना आए, और हाथ जो है रोकने की कंडीशन में आप अपने मुंह को जमाई लेने से रोक दीजिए। तो ये आपको, यानी आपको जो नापसंदीदा चीजें हैं नमाजों में हमसे हो जाती हैं, हमें पता नहीं चलता, तो उन चीज़ों से हमें अपने आप को बचा के रखना है, हमने परहेज़ करनी है, हमने अपनी नमाज़ों को सजाना है, ताकि एक भी हमारी नमाज अगर ऐसी हो जाए जिसको हमने मोहब्बतों के साथ सजा संवार के पढ़ा हो, अल्लाह के यहाँ मुकामे
कह लीजिए बुलंदी के मुकाम पे आपको पहुंचा देती है और आपके लिए मेराज होती है, आपके लिए बुलंदी और उरूज होता है। हमें ऐसी ही नमाजें करनी है, ऐसी ही नमाजें पढ़नी है जो हमें अपने रब के यहाँ बुलंदियों के मुकामात पे पहुंचा दे। तो कोशिश करनी है सारे नापसंदीदा मामलात छोड़ते जाएं, कहीं मत जाइएगा। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आज अपनी नमाजों को सजाना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। टेलीफोन कॉल्स ओपन हैं, जो बात करना चाहें वो कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं नमाजों के अंदर होने वाली जो कोताहियाँ और नापसंदीदा मामलात होते हैं उनके ऊपर, कि जो भी नापसंदीदा चीज़ें हैं हमें अपने आप की इस्लाह करनी है और अपनी नमाज को खूबसूरत बनाना है, उनको अपने आप से हटाते जाना है। हदीस मुबारका के मुताबिक तशहुद में एड़ियों पर बैठना और सजदे की हालत में अपने बाजुओं को दरिंदों की तरह जमीन पर बिछाने को नापसंदीदा कहा गया है, नापसंद किया गया है। यानी तशहुद की हालत में बाज़ दफ़ा बच्चे तो करते ही हैं, बाज़ दफ़ा बड़े भी जल्दी उठने के लिए या कह लीजिए कि अपनी उस कैफियत को नॉर्मल सा समझते हुए एड़ियों के ऊपर बैठ जाते हैं। यानी पाँव को खड़ा करके पाँव दोनों को खड़ा रखते हैं और एड़ियों के ऊपर बैठ के तहियात पढ़ लेते हैं। ये नापसंदीदा अमल है। इसी तरीके से सजदा करते वक्त अपने बाजुओं को ज़मीन पे दरिंदों की तरह बिछाना, ये हदीस मुबारका के मफ़हूम के मुताबिक बात हो रही है, तो इस तरीके से बिछाने से भी मना किया गया है। अपने बाजुओं को ज़मीन से थोड़ा ऊपर रखा कीजिए, ज़मीन के ऊपर ऐसे बिछे हुए सीधे बाजू नहीं हों। तो आपके जो आज़ा हैं, यानी आपके हाथों को, आपके नाक का, आपकी पेशानी का, आपके घुटनों का, ये आपका ज़मीन के ऊपर सजदे की हालत में लगना, ये आपके लिए होता है ज़रूरी। पूरे का पूरा बाजू ज़मीन के ऊपर बिछा हुआ ना हो, उससे भी मना किया गया है। इसी तरीके से आपको रुकू और सजदे के दौरान में, दरमियान में तिलावत कुरान से भी मना किया गया है। यानी तिलावत कुरान रुकू और सजदे में करना नापसंदीदा है। अब ये भी थोड़ा सा जानने वाला मामला होता है कि किस चीज़ के लिए ये जो है बताया जा रहा होता है। यानी मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रुकू और सजदे में तिलावत से मना किया है। रुकू और सजदे में तिलावत कुरान से। तिलावत कुरान की जगह क़याम तो है ही है। क़याम में तो आप वही कह लीजिए कि आप सूरह फ़ातिहा को तिलावत करते हैं, उसके बाद कुरान की ये हम लोग छोटी सूरतों को सिलेक्ट किया हुआ है, बड़ी सूरतें भी तिलावत करते हैं। जो कुरान के हाफ़िज़ हैं, वो बड़ी सूरतों को भी तिलावत कर सकते हैं। एक कॉलर मौजूद है, बात करने के बाद आगे बात को जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। यास्मीन, मेरा एक सवाल है जी, कि जी। जब हम नमाज पढ़ते हैं हमें इधर उधर ख्यालात आते हैं नमाज में, तो मैंने कभी सुना था कि अगर हम अपने पाँव की अंगूठे, बड़े अंगूठे को देखें नमाज के दौरान तो तवज्जो नमाज की तरफ ही रहती है। और मैंने ये आजमाया भी है ज़ाती तौर पे कि जब मैं अंगूठे पे नज़र डाल के नमाज पढ़ती हूँ तो मुझे इधर उधर ख्यालात नहीं आते, तो नमाज मेरी सही पढ़ी जाती है। ये क्या सही है? क्योंकि उसके अलावा अगर हम कोशिश करें कि अल्फाज पे जोर दें फिर भी कुछ ना कुछ ख्यालात आ जाते हैं जो हमारी नमाज में खलल पैदा करते हैं। तो इससे ये सवाल था मेरा आपसे। शुक्रिया जी, मैं अभी बता देती हूँ आपको इंशाअल्लाह। जैसे आप बता रहे हैं कि नमाज के पढ़ते वक्त अपने पाँव के अंगूठों को देखना, इसी तरीके से बाज़ दफ़ा बाज़ लोग जो हैं वो वुज़ू की बात भी ऐसे ही कह रहे होते हैं कि ये अज़ा धोएँ तो ये वाली दुआ पढ़ें, ये उज़्व धोएँ तो ये वाली दुआ पढ़ें। ये जो मामलात हैं, अगर तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से वाज़ेह हैं, तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें करना ही है, इसी में हमारी भलाई और कामयाबी है। अगर ये सुन्नत रसूल नहीं है, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका नहीं बताया, तो फिर हम वही कह लीजिए फिर ट्रैप हो रहे हैं।
تو وہ ٹریپ جو ہے وہ شیطان ہمیں کرتا ہوتا ہے. تو ہمیں اس طریقے کے معاملات نہیں کرنے ہیں. اپنے آنکھوں کو سجدے کی جگہ پہ مرکوز رکھنا، یہ آپ کو حدیث مبارکہ کا مفہوم ملتا ہے. تو اس لیے آپ یہ کوشش کیجئے کہ جہاں پہ آپ نے سجدہ کرنا ہے وہاں پہ اپنے کہہ لیں کہ آپ اپنے نگاہوں کو مرکز رکھیے، یا آپ جہاں پہ کھڑے ہیں وہاں پہ کھڑے ہیں تو اس جگہ کو بھی نیچے دیکھا جا سکتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ نماز میں کھڑے ہو کے اپنے پاؤں کے انگوٹھوں پہ بس نگاہ رکھنی ہے، تو اگر یہ طریقہ مجھے نہیں ملتا اور ابھی تک میری نظروں سے یہ حدیث مبارکہ نہیں گزری ہے، یہ کہہ لیجئے، تو اس لیے پھر ہم اس سے اوائڈ کریں گے، وہ چیزیں ہم نہیں کریں گے جو سنت کا حصہ نہیں ہے. تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے فرمائیں گے ویسے کہہ لیجئے. ہمیں اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہے. ہمیں کہاں پہ اطمینان اپنے آپ کو ہو رہا ہے، میرا اطمینان میری مرضی کے مطابق نہیں، مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ اطمینان پکڑنا ہے اور اسی کے مطابق اپنی اصلاح کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ پاک ہماری اصلاح فرما دے. تو رکوع و سجدے کے درمیان میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق تلاوت قرآن سے منع کیا گیا. جب آپ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو قیام میں آپ لمبی صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، بڑی صورتیں بھی، چھوٹی صورتیں بھی، لیکن جب رکوع و سجود ہے تو اس میں تلاوت سے ممانت ہے. علماء کا کچھ اختلافات اس پہ ملتے ہوتے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیجئے، جہاں پہ آپ فالو کرتے ہیں وہاں پہ دیکھ لیں اور خود سمجھنے کی بھی کوشش کیا کریں. بعض دفعہ جو قرآنی دعائیں ہیں ان میں تھوڑا سا کہہ لیجیے مختلف ہوتا ہے. بعض دفعہ قرآنی دعائیں جو ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں جو دعا کے طور پہ پڑھی جاتی ہیں، یعنی تلاوت کرنا کسی سورت کی یا کسی کہہ لیجیے پارے کی یا پورے رکوع کی یا آیات کی، وہ مختلف ہوتا ہے. قرآن کی کسی دعا کو ایز اے دعا مانگنا وہ معاملہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. تو اس میں آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ اس پہ ایگری ہیں تو آپ دعائیں جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. یہ تلاوت جو ہے، تلاوت سے آپ کو منع کیا گیا ہے، رکوع و سجود میں تلاوت سے. اس کے ساتھ ایک اور بات آتی ہوتی ہے کہ کون سی چیز سے منع کیا گیا. ایک تو کہہ لیجئے کہ اگر انسان کو قضائے حاجت ہے، یعنی اگر اس کو واش روم جانے کی ضرورت ہے، تو وہ یہ نہ کرے کہ اکثر ہم کرتے ہوتے ہیں کہ اب ہم پہلے نماز ادا کر دیں، اس لیے کہ ہمارا وضو ہے تو ہم پہلے نماز ادا کر دیں بعد میں واش روم جائیں گے. اگر حاجت ہے واش روم کی تو یہ ناپسندیدہ ہے کہ آپ کو روک کے رکھیں، اپنی حاجت کو روک کے رکھیں اور آپ نماز ادا کریں. یہ ناپسندیدہ ہے. اس لیے آپ اپنے آپ کو پہلے حاجت سے فارغ کریں، آپ پھر وضو کریں اور پھر حالی ہو کے فارغ ہو کے بڑی تسلیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئیں. نماز کو جلدی سے سر سے اتارنے والا کام نہ کریں، اس کو جلدی سے پیچھے ہٹانے کا معاملہ نہ کریں. تو یہ ناپسندیدہ رکھا گیا کہ اگر ہمیں قضائے حاجت ہے تو پھر کہہ لیجئے ہم اپنے آپ کو نماز پہ نہ لے کے جائیں، پہلے ہم فارغ ہوں، وضو کریں اور اس کے بعد ہم نماز کے لیے آئیں. دوسرا معاملہ جو ہے، جی ایک اور کالر موجود ہے، ہم سے بات کرنے کے بعد آگے بات جاری کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں، اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے. آمین آمین. میں نیما بات کر رہی ہوں. تو جی آپ میں کا دھیان دیا. جی آپ کا پروگرام اتنا اچھا ہے کہ جو ہم غلطیاں نماز میں کر رہے تھے نا، تو اب وہ بھی ہماری درست ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. وہ کہتے ہیں نا، چاند کے بغیر رات بیکار ہے اور علم کے بغیر ذہن. بڑا خطا کار وہ ہے جس کو برائیوں کا ذکر کرنے کی فراغت ملی ہو. جب تمہیں یقین ہو کہ اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے. بالکل صحیح، بہت اچھی بات، بہت اچھی شیئرنگ ہے آپ کی. اللہ پاک ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرما دے. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ مجھے تھوڑی پیشاب کی تکلیف ہوتی ہے. وضو تو میں ہر ٹائم پہ کرتی ہوں، کبھی جلدی سے وضو کر کے 4 سنت یا پڑھ لی تو پھر تکلیف ہوتی ہے. میں وہ نماز پوری کر کے کروں کہ پھر میں نماز توڑ کے پھر وضو کروں؟ یہ مجھے بتا دیں پلیز. جی میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں. جو آپ تکلیف والے لوگ ہیں
ان کا معاملہ مختلف ہوتا ہے. جو بیمار ہیں، جو تکلیف میں ہیں، ان کی بات جو ہے وہ ایک دفعہ اگر وہ نماز کو ادا کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے وضو کیا ہے اور وضو کر کے نماز کو شروع کر لیا ہے. اگر پیشاب کی بات ہوتی ہے تو یہ علماء فقہا اس کے اوپر آپ کے لیے مختلف کہہ لیجیے اوپینین آ رہی ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اس طریقے کے کپڑے پہن کے رکھیں کہ آپ وضو کر کے جب زیادہ وقفہ نہیں ڈالنا ہوتا. اس کا سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ قریبی ٹائم جب آپ نماز پڑھنے لگیں گی اس وقت آپ وضو کریں گی، اور وضو کرنے کے بعد آپ اپنے کپڑے اس طرح کے پہن لیجئے کہ آپ اپنی نماز مکمل کر لیں. تو آپ نے جو فرض شروع کیے ہیں فرض کو مکمل کریں، اور اس کے بعد آپ دوبارہ اپنے آپ کو جا کے پاک صاف کر لیں. اسی طریقے سے جن کو ریح کے بارے میں ہے، ہوا خارج ہونے کے بارے میں بیماری ہے، ان کی بھی بات، جن کے پیشاب کے قطروں کی تکلیف ہوتی ہے، ڈراپس گرتے رہتے ہیں، ان کی بھی بات. یہ بیمار لوگوں کی بات ہے، تکلیف والوں کی بات ہے، یہ ان کے لیے ایسا معاملہ ہے. جو اپنے آپ کو تھوڑا سا نماز کے وقفے تک کے لیے روک سکتے ہیں ان کے لیے بہترین ہے کہ جب وہ نماز ادا کرنے لگیں گے قریبی وقت میں وضو کریں، اور وضو کر کے اپنی نماز ادا کر لیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد اس وقت کہہ لیجیے وہ دوبارہ واش روم میں جا سکتے ہیں. ان کے لیے معاملہ مختلف ہے. جو اپنے آپ کو روک سکتے ہیں ان کے لیے مختلف ہے، اور جو بیمار ہیں، جن کی تکلیف ایسی ہے کہ جن کے پیشاب کے ڈراپ نکلتے رہتے ہیں، یا جن کا اسی طرح وہ کچھ نفاس کے معاملے ہوتے ہیں، کچھ بلیڈنگ کے اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ مختلف ہوتے ہیں. بیماروں کے لیے بات اور ہوتی ہے. بیماروں کو اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ کے حبیب کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ وہ وقت کے قریبی میں وضو کریں اور وضو کر کے نماز ادا کر دیں. بے فکر ہو جائیں، اللہ پاک آپ کی نمازوں کو قبول کرے انشاءاللہ. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی جان آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں. اللہ کریم آپ لوگوں کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کو بھی ہماری باجی، ہماری اساتذہ. اچھا باجی، میں نے آپ سے نا ویسے تو میں آپ سے کچھ بڑی ہی ہوں، لیکن باجی میں ایز اے ریسپیکٹ ایسے اساتذہ کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے باجی جان، میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے، جیسے نفل نماز میں کبھی دل کرتا ہے کہ قرات ہماری نا قیام لانگ ہو ہے، اور قرآن اتنا زبانی تو یاد نہیں ہوتا نا، اور مثلا جس طرح بھی یاد ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی فیورٹ سورہ مبارک پڑھنے کو دل کرتا ہے قیام میں، نفل نماز میں، تو ہم قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ سکتے ہیں قیام میں؟ جی میں ابھی بتا دیتی ہوں. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان. جی اچھا، میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو میرے پاؤں میں بہت درد ہوتے ہیں، بڑے علاج کروائے ہیں، تو بس میں کہتی ہوں کوئی روحانی علاج بتائیں. دوسرا میرا بیٹا ہے، اس کو سانس کی بہت تکلیف ہے نا، ڈاکٹر نے اس کو مشین بھی دی ہوئی ہے سانس کی، لیکن اس کے ساتھ وہ رات کو بہت شور ہوتے ہیں، وہ نہیں لگا سکتا. تو اس کے لیے دعا بھی کریں کہ کچھ اپنا بھی کچھ روحانی بھی بتائیں کہ اللہ اپنا فضل کر دے. جی انشاءاللہ. بیٹے کو کون سی تکلیف ہے؟ سانس کی بس؟ جی اس کو سانس کی ہے نا، اس کو ہے تھائرائیڈ اس کا ایکٹیو ہے نا، تو اس کے ساتھ وہ ایکسرسائز کرتا ہے، ایکسرسائز سے بھی اس کا سانس پھول جاتا ہے، تھوڑی تو کرتا ہے. اب رات کو پھر وہ دن میں بھی اگر وہ بیٹھا ہوتا ہے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے نا، تو وہ سیدھا نہیں لیٹ سکتا، وہ اس کو جھٹکا ایک دم جھٹکے سانس اس کا بند ہو جاتا ہے، جس طرح وہ جھٹکا اس کو لگتا ہے. پھر رات کو دن میں کبھی بھی اپنی آنکھ نہیں لگاتا، پھر اس کو ساری رات نیند ہی نہیں آتی. رات کو بھی ڈاکٹر نے اس کو کیا ہوا ہے کہ کھلے کمرے میں سونا، ارادہ سونا کھول کے کمرہ اور اوپر کر کے کرو. وہ مشین لگاتے ہیں، مشین سے بہت شور ہوتا ہے. اب انہوں نے دوسری مشین کی ہے کہ دوسری مشین دیں گے، کوئی اس مشین میں پھر نہیں ہے صحیح تمہارے لیے. وہ مشین بھی اتنا شور کرتی ہے، وہ بہت مشکل ہے کہ اس کے ساتھ پھر وہ ظاہر وہ آرٹیفیشل چیزیں تو مشکل ہی ہوتی ہیں. بالکل. تو آپ کوئی دعا بھی کریں، سب کو کہیں دعا بھی کریں، اللہ اس پہ اپنا فضل کرے. تو روحانی علاج بھی بتائیں کہ اللہ خود ہی کا حل نکال دے. جی انشاءاللہ میں ابھی بتا دیتی ہوں. اللہ پاک آسانیاں فرما دے. اللہ کریم تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ دے دے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور شفا دے دے.
सिस्टर पूछ रही थी नफली नमाज में, नवाफिल में कुरान के पढ़ने के लिए, लंबी सूरतों को पढ़ने के लिए अगर उन्हें लंबी सूरतें नहीं आती हैं तो क्या वो कुरान को होल्ड कर सकती हैं? अब इसमें ये कुछ उलमा और कुछ फुकहा इसमें बड़े इख्तलाफात भी रखते हैं, पर ये बड़ी जानने वाली कुछ चीज़ें होती हैं। नफल अरबी में ज़्यादती को कहते हैं, यानी इजाफा होता है, ज़्यादती होती है। फ़राइज़ जैसे आपको सिखाए गए हैं वैसे करने होते हैं, और नफल जो होते हैं इसमें हमारी तरफ से ज़्यादतियाँ हो जाती हैं, हमारी तरफ से इजाफे हो जाते हैं। इसलिए नवाफिल में कुरान को हाथ में पकड़ के पढ़ने की कोई ममानत नहीं है। कुरान को हाथ में पकड़ा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, लेकिन सिर्फ जो चीज़ आपको जहन में रखनी होती है वो ये कि आप जब दौराने नमाज हो तो ये ना समझिए कि हम जैसे नॉर्मल हालत में कुरान को यहाँ से उठाया, यहाँ से रखा, बड़ी तसल्ली से आराम से उसको खोला, पेज ढूंढे, टर्न किए, ऐसा नमाज की हालत में नहीं करते हैं। नमाज नफल में भी अगर आपने कुरान को रखना है, अपने करीब किसी ऐसी जगह पे रखिए कि बिल्कुल थोड़ी हरकत के ऊपर आप उसको उठा सकें, पेज को जहाँ पे आपने टर्न किया हुआ है बिल्कुल ऐसे आराम से उसको देख के दोबारा बंद करके रख दें, यानी उसमें ऐसी मूवमेंट ना हो कि देखने वाले को लगे कि वैसे ही खड़े होकर कुरान पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, यानी आदाब जो नमाज के हैं उनका एहतराम करना, वो आपको होना चाहिए पता। और जो नवाफिल के दरमियान में आप कुरान को जैसे तरावी पढ़ते हैं, जैसे नवाफिल पढ़ते हैं, कोई लंबी सूरा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ी जा सकती है, नवाफिल में इजाज़तें दी जाती हैं। उसके बाद कह लें कि जो सिस्टर पूछ रही थी कि पाँव में उनको दर्द होती है बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए सबसे पहले तो वही आप जानते होते हो, डॉक्टर के साथ तो आप रजू कीजिए। पाँव में दर्द हो तो कई चीज़ें, मुख्तलिफ किडनीज़ के टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं और कई चीज़ें आपको वो चेक करवानी पड़ेंगी। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजतों में रखे। जो दर्द की बात है, दर्द के लिए इतनी प्यारी सी दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है कि जिस जगह पे आपको दर्द होता है वहाँ पे अपना सीधा हाथ रखिए, बिस्मिल्लाहि 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 3 बार बोलिए, और उसके बाद आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िर, इस आयत को 7 बार पढ़िए। इस आयत को 7 बार आपने पढ़ना है, यानी 3 बार बिस्मिल्लाहि 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 और उसके बाद 7 बार आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िर। इस आयत को पढ़ के तो अपने हाथ पे फूंकते जाइए और फिर हाथ पाँव पे मलते जाइए। जिस जगह पे आपको दर्द है वहाँ पे हाथ सीधा रखिए, दबा के रखिए। फिर जब आप आयत पढ़ेंगे अपने हाथ पे हथेली पे फूंकिए और उस जगह पे मल दीजिए, फिर दोबारा फूंकिए, फिर मल दीजिए। ये आपने उसका इलाज करना है जो सुन्नत के मुताबिक बताया गया। उसके बाद आप अपने बेटे का बता रही हैं कि उसको सांस की तकलीफ है और उसको ट्रबल होती है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी आपके लिए होता है कि आप अपने घर में सूरह बकरा जो है उसकी तिलावत जो है वो ज़रूर लगाया करें। आप खुद करें तो वो तो क्या ही कमाल है। अगर आप खुद नहीं पूरी सूरह बकरा की तिलावत कर रहे तो आपके घर में तिलावत की आवाज़ गूंजनी चाहिए। सूरह बकरा की तिलावत जो है उसको ज़ोर से लगाएं ताकि आपके घर के अंदर आवाज़ गूंजे। जब कुरान लगा हो तो कोशिश करें खामोशी से सुने। अगर खामोशी से नहीं सुन रहे, चुप करके नहीं सुना जा रहा, तो फिर उसको रोक दिया करें। जब आप तवज्जो के साथ हों, जब आप घर के काम काज कर रही हैं, कहीं बैठी हैं, कहीं किचन में हैं, तो उस वक्त उसको लगा दें ताकि उसकी आवाज़ गूंजे। जब अजान आपके घरों में गूंजती है या आवाज़ कह लीजिए टीवी पे अजान होती है या आपके घरों में मीटर लगे हुए हैं जहाँ पे आपकी क्लॉक है, आवाज़ होती है अजान की, तो कोशिश किया करें जब अजान होती है अजान की आवाज़ तेज़ कर दें ताकि आपके घरों में अजानों की आवाज़ें गूंजें। जब अजानों की आवाज़ें गूंजती हैं तो शैतान जो होते हैं वो बहुत दूर भाग जाते हैं। अजान की आवाज़ उनको बड़ी नागवार लगती है। शर को अपने आसपास से हटाना है तो फिर कह लीजिए अल्लाह के कुरान से शिफा हासिल करनी है। जो आप सूरह फातिहा है इसका नाम सूरह शिफा भी है, तो कोशिश करें कि जो मेडिसिन आप ले रहे हैं आप सूरह फातिहा पढ़ें, ज़्यादा बार पढ़ा करें। इनकी गिनतियाँ कोई हदीस मुबारका में मुकर्रर नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते। मेरे रब को ताक ज़ात है, वहदहू ला शरीक है, तो उसकी तारीफ भी ताक में करना महबूब है। इसलिए आप 1 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 7 बार पढ़ें, 11 बार पढ़ें, 33 बार पढ़ें, 21 बार पढ़ें,
जितनी बार भी आप पढ़ सकते हैं, सूरह फातिहा को पढ़ के अपने सीने पे फूंका करें। सूरह फातिहा का दम अपने बेटे को भी बताएं, वो भी किया करें, और आप भी अपने आप को किया करें। ये बहुत खूबसूरत सी कुरान की आयत होती हैं, और इनके ज़रिए से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी सूरह फातिहा के ज़रिए से दम किया गया था। ये हदीस मुबारक भी मौजूद है। तो इसलिए अल्लाह करीम आप सबको शिफा दे। जो जो बीमार हैं, अल्लाह करीम जिनको बदन की बीमारियां हैं, जिनको रूह की बीमारियां हैं, अल्लाह करीम रूह और बदन की बीमारियां दूर करके अल्लाह पाक आसान जिंदगियां और मामलात जो हैं उनको जारी कर दे। हम बात कर रहे थे कि सजदा और रुकू में तिलावत की बात, और उसके बाद कह लीजिए ये खाने पीने या ज़रूरत जो नमाज के दौरान में होता है कि जो अगर कज़ाए हाजत है तो तब भी पहले वहाँ पे जाइए और फिर आके नमाज पढ़िए। इसी तरीके से खाने पीने का जहन में रख लीजिए। बाज़ दफ़ा अगर खाना मौजूद है, खाना हाजिर कर दिया गया और आप भूख में हैं और आपको भूख सख्त लगी है, तो आप ये कहें कि मैं पहले जल्दी से नमाज अदा कर लूं फिर खाना खाता हूं, ये भी नापसंदीदा बताया गया है। ये भी कह लीजिए नापसंदीदा बताया गया है। जब आपको अगर ज्यादा भूख लगी है कि आप नमाज पे फोकस नहीं कर सकेंगे, नमाज की तरफ ध्यान नहीं दे सकेंगे, ये इस तरह के मामलात जो हैं वो अक्सर हम कर रहे होते हैं। किन चीज़ों के ऊपर? उन चीज़ों के ऊपर जो कह लीजिए रमज़ान में आ रहा होता है कि रमज़ान में हम रोज़ा खोलते हैं, जल्दी से खजूर खा के हम कहते हैं हम पहले नमाज पूरी करें, फिर बैठ के आराम से खाना खाएंगे, फिर तसल्ली से खाना खाएंगे। तो ऐसा मामला नहीं होता। ये कह लें कि आपको जो मना किया गया है वो यही है कि आप जब भूख ज़्यादा लगी है तो आप पहले खाना खा लीजिए, फिर नमाज की तरफ आ जाइए। एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने एक सवाल करना था आपसे। जी जी भाई साहब पूछिए। जी, जैसे ये फर्जों की नमाज इमाम के पीछे आप पढ़ते हैं, जोहर और असर पे तो इमाम जोहर से नहीं पढ़ता है अलहम्दु शरीफ और सूरत, मगर दूसरी नमाजों में पढ़ता है। आप जब उसके पीछे खड़े होते हैं तो क्या आप दुआएं मांग सकते हैं? जी, मैं आपको अभी बता देती हूँ। दुआ आप इस वक्त कह रहे हैं जब कयाम में खड़े हैं तो? में खड़े हैं जी। वो तो सारे क्वाइट है जोर और असर पे, मगर फजर और मगरिब और इशा पे तो वो पढ़ता है माशाल्लाह। बिल्कुल। तो जो अब जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं अपने रिज़्क़ की कशादगी के लिए, अपने मगफिरत के लिए ऐसे दिल में दुआएं पढ़ सकता हूँ कि नहीं जब नमाज में खड़े हैं क़याम में? मैं अभी बता देती हूँ आपको इंशाअल्लाह। जी, जो नमाज में दुआ का मामला है, नमाज चाहे सिर्री है चाहे जहरी है, यानी नमाज चाहे इमाम साहब जोर से सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, चाहे सूरह फातिहा जो है वो आहिस्ता पढ़ रहे हैं, जब आप कयाम में खड़े हैं, कयाम में दुआओं का मुकाम नहीं होता। दुआओं का मुकाम जो होता है वो आपका जब आप सजदा करते हैं, और सजदा दूसरा करने से पहले जो दरमियान में जगह है वो होता है दुआ का टाइम, और एक होता है जब आप अत्तहियात में बैठेंगे और आप कलमा शहादा पढ़ लेते हैं, दरूद पाक पढ़ते हैं, उसके बाद आपका दुआओं का टाइम होता है। जितनी भी दुआएं मांगना चाहे मांग सकते हैं। जो कयाम की आप बात पूछ रहे हैं कि जब इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, अगर वो लंबी कर रहे हैं किरत, यानी कह लीजिए ज्यादा टाइम ले रहे हैं और आपने जल्दी से पढ़ लिया है, तो उस वक्त आप दुआ मांगेंगे। वो दुआ का नहीं होता, वो किरत का वक्त होता है, वो तिलावत कुरान का वक्त होता है। तो इसलिए वहां पे एक मशवरा ही है छोटा सा, वो ये कि जब बाज़ दफ़ा हम जल्दी सूरह फातिहा पढ़ लेते हैं, आप अपनी सूरह फातिहा बड़ी ही खूबसूरती के साथ उस वक्त उसी तरीके से पढ़ा कीजिए जितना टाइम वो ले रहे हैं। तो इसी तरीके से कह लें कि आप उन्हीं आयात को दोहरा सकते हैं। जो दुआएं उस वक्त नहीं मांगी जाती, वो दुआओं का मुकाम नहीं होता नमाज में। नमाज में दुआ का मुकाम सजदा है, सजदे के दरमियान की हालत है और अत्तहियात की हालत है। यहाँ पे आपका तिलावत कुरान का वक्त होता है। अल्लाह करीम हमारी इस्लाह फरमा दे। तो जो कह लीजिए कि हम बात कर रहे थे कि नमाज के अंदर किस किस चीज़ का नापसंदीदा रखा गया, यानी खाने पीने की चीज़ों की बात हो रही थी कि खाना मौजूद हो और हमें सख्त भूख लगी हो तो हम जल्दी से नमाज का वही कह लें कि कहना तो नहीं चाहिए, पर हम ऐसे ही समझ रहे होते हैं कि नमाज का बोझ जल्दी से उतार दें और हम फिर बाद में खाना तसल्ली से खाते हैं। नमाज तसल्ली से पढ़िए, खाने का बोझ उतार दीजिए।
تو یہ معاملات بڑے جاننے والے ہیں کہ کھانا جو ہے اگر آپ کو اتنی بھوک ہے تو پہلے کھا لیجئے اور نماز تسلیوں سے ادا کیجئے. نماز کو اس طریقے سے ہم ضائع نہیں کر سکتے. نمازوں کی حفاظت بڑی ضروری ہے، اس لیے کہ ہم نماز پڑھنے والے ہیں، نمازوں سے محبتیں کرنے والے ہیں، لیکن ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں اور پھر ہم بھول جاتے ہیں. اب آپ جب اتنی محنت کر کے اور اتنی محبتوں کے ساتھ باوضو ہو کے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے لگے ہو تو وہ جتنا سا وقت ہے آپ کا وہ اس میں محبت بڑھاتے جائیے. اس وقت کو صحیح طریقے سے، یعنی جو الفاظ آپ کی زبانوں سے نکل رہے ہیں ان الفاظ کو ایسے ہی سمجھیے کہ آپ مکمل طور پہ ان لفظوں کے ساتھ شامل ہو. آپ ان الفاظ سے، جیسے آپ دعا کا بھائی صاحب پوچھ رہے تھے، تو جب سجدے کے بعد ہم دعا جو درمیانی کرتے ہیں، ایک سجدہ کرتے ہیں اور سجدے سے اٹھ کے بیٹھتے ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وارزقنی، یہ دعا ہے جو درمیان میں مانگتے ہیں. اور آپ یقین مانیے ہمارے پروگرام کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، نہیں تو یہ 4 الفاظ آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیاں دے دیتے ہیں. ہر قسم کا رزق، ہر قسم کی صحت. کوشش کریں یہ دعائیں آپ مانگا کریں، اور مجھے اور اسلام چینل اردو والوں کو، میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر کسی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.